हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ बायो एकेडमी में। दोस्तों आज है हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी या फिर उसको बोलते हैं हम क्या, गोल्जी apparatus या फिर उसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 3 में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल स्टडी किया। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप देखा, उनके फंक्शंस के बारे में भी हमने बात कर लिया। ठीक, आज हम बात करने वाले किसके बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसको आप गोल्जी बॉडी भी बोलते हो। सबसे पहला बात आता है कि इस गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया, तो एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। उनके ही नाम पे ये नाम क्या पड़ा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो डिस्कवर किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। किसने, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ये कैमिलो गोल्जी क्या थे, एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे, इटालियन ये एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने डिस्कवर किया किसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। किस चीज में डिस्कवर किया, अगर आपसे कोई पूछ दे, वैसे तो आपके नीट और आईसीआर के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि किस चीज में डिस्कवर किया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, कैमिलो गोल्जी साहब ने किस चीज में डिस्कवर किया, तो तुम क्या बोलोगे कि पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स ऑफ द बार्न आउल। किसमें इन्होंने डिस्कवर किया, इन पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ बार्न आउल। बार्न आउल के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पुरकिंजे सेल्स में ये डिस्कवर्ड हुआ, कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर हुआ। ठीक, और इसी चीज के लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्या, 1906 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला इसी चीज के लिए। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यार, कि ये जो गोल्जी बॉडी ये बना किससे। देखो, जैसे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ाया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाते टाइम मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। वो भी सिस्टर्ने, वेसाइकल और ट्यूब्यूल से बना हुआ था। हमारा गोल्जी बॉडी भी सिस्टर्ने, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल से बना हुआ है। फिर मैंने डिफरेंस वहाँ पे आपको क्या बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन जो गोल्जी बॉडी है वो स्कैटर्ड नहीं है, वो एक जगह पे फिक्स है। लेकिन आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो एक जगह पे फिक्स नहीं था। तो फिर बात आती है कि कंपोनेंट्स क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट क्या क्या है। तो इस कंपोनेंट का भी इस कॉम्प्लेक्स के भी कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला क्या है, सिस्टर्ने, दूसरा क्या है, वेसाइकल्स, और तीसरा क्या है, ट्यूब्यूल्स। ठीक, इसमें भी वही सारे हैं। वहां पे भी हमने क्या बोला था सिस्टर्ने के बारे में यार, कि वो एक फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था। वेसाइकल्स क्या था, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर था, और ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर बात आती है कि ये जो इसके बारे में हम अलग से देखेंगे, सिस्टर्ने के बारे में, वेसाइकल्स के बारे में, ट्यूब्यूल्स के बारे में। अभी हम गोल्जी बॉडी का इंट्रो देख रहे हैं। फिर बात आती है कि ये कहाँ पे मिलेगा, गोल्जी बॉडी कहाँ पे मिलेगा, क्या सेल के सारे पार्ट्स में मिलेगा। तो ये फाउंड होता है कहाँ पे, ये मिलेगा आपको कहाँ पे, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो बात आती है कि क्या सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये मिलेगा गोल्जी बॉडी, कि बताओ, सोचो कि क्या ये सारे के सारे जो गोल्जी यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर गोल्जी बॉडी मिलेगा। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट एक ऐसा सेल का नाम बताओ जिसके अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होता है।
तो वो क्या होगा, RBC एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल फाउंड इन, बोल सकते हो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट किसके, RBC। रेड ब्लड सेल को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी आपको मिल जाएगा। तो एनिमल्स के अंदर गोल्जी बॉडी बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स में गोल्जी बॉडी टर्म यूज नहीं करते, प्लांट्स में टर्म यूज करते हैं डिक्टायोजोम। क्या यूज करते हैं वर्ड प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिक्टायोजोम्स। डिक्टायोजोम्स वर्ड यूज करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं यार इस सिस्टर्ने के बारे में। मैं इस सिस्टर्ने के बारे में यहाँ पे लिखूंगा, सिस्टर्ने के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिस्टर्ने के बारे में क्या बात करना है कि सिस्टर्ने है क्या, तो सिस्टर्ने बेसिकली फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक विथ बल्गिंग एज। बल्गिंग एजेस मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ, ये जो एज दिख रहा है क्या है, बल्गिंग टाइप का है, इधर से भी बल्गिंग, और इसके नीचे भी एक और क्या है, सिस्टर्ने ऐसे अरेंज होता है। तो सिस्टर्ने कितने होते हैं, 5 to 20, 5 to 20 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। कैसे, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स विथ बल्जिंग एड्स, ऐसे होते हैं सिस्टर्ने, ऐसे, ठीक, ऐसे होते हैं। और ये कुछ वैसे ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसको रिजेंबल करते हैं। किसको रिजेंबल करते हैं, सिस्टर्ने किसको रिजेंबल करता है, रिजेंबल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर था ना, मेम्ब्रेन लाइक, उसको ही ये क्या है, रिजेंबल करता है। कौन, सिस्टर्ने किसको रिजेंबल करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले के टाइप पे। फिर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ सिस्टर्ने जो है, सिस्टर्ने का थिकनेस कितना है, तो थिकनेस इसका लगभग 15 to 25 या फिर बोल सकते हो 15 to 20 नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर इसका क्या है, थिकनेस है। ठीक, और फिर आपसे कोई पूछ दे कि दो सिस्टर्ने के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दो सिस्टर्ने के बीच में डिस्टेंस होता है 20 to 30 नैनोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिस्टर्ने। दो सिस्टर्ने के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 to 30 नैनोमीटर, और थिकनेस कितना है इनका, 15 to 20 नैनोमीटर। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, मैंने क्या बोला कि सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे एक्सेप्ट RBC। एक और बात ध्यान रखने वाली क्या है कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है एक्सटेंसिवली उन सेल्स में पाया जाता है जो कि प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब ये क्या कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि ये कहाँ पे एक्सटेंसिवली पाए जाते हैं, फाउंड एक्सटेंसिवली इन द सेल्स। किस सेल्स में एक्सटेंसिवली पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का सिक्रीशन करता हो, सेल्स विच सिक्रीट प्रोटीन्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे यार हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, तो हमारे हार्मोन्स क्या है, कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स है, कुछ प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स है। तो जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, किसी न किसी ऑर्गन से सीक्रेट हो रहे हैं, सॉरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं। और जो हार्मोनल ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है कि सीक्रेशन अपना कहाँ पे सीक्रेट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो वो जो इंजाइम्स है वो क्या है, एक तरह के प्रोटीन्स ही तो है। वो जो हार्मोन्स है एक तरह के क्या है, प्रोटीन्स ही तो हैं। तो ये सारे सीक्रेट कहाँ पे हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो वैसे सेल्स जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता हो, जो एंजाइम्स का सिक्रीशन करता हो, उनके अंदर गोल्जी बॉडी एक्सटेंसिवली पाया जाता है। जैसे मान लो थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है, थायराइड ग्लैंड।
तो थायराइड ग्लैंड के अंदर गोल्जी बॉडी जो है वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये बातें याद रखनी है क्या कि गोल्जी बॉडी फाउंड होगा किसमें, एक्सटेंसिवली, जो कि सिक्रीट क्या करता हो, हमारा हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स। और बेसिकली वो हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या हैं यार, वो हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये जो हमारा गोल्जी बॉडी है ना यार, इसका दो फेस होता है। एक फेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस, और सॉरी उसको आप ऐसे बोलो यार, सिस फॉर्मिंग फेस या फिर मैच्योरिंग फेस बाद में बोलेंगे। एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस और एक को बोलते हैं कॉनकेव फेस। तो तुमसे कोई पूछे कि कौन किस तरफ होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स फेस किधर होता है और कॉनकेव फेस किधर होता है, तो आप क्या बताओगे कि वो साइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ है, कौन सा, वो साइड जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ है, वो कौन सा फेस होता है, कॉन्वेक्स फेस, या फिर उसी को बोलते हैं क्या, सिस फेस, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। और जो पार्ट सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव फेस, या फिर बोलते हैं उसको ट्रांस फेस, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, मैचुरेशन फेज। तो दो तरह का फेज होता है, कौन कौन सा, एक होता है आपका कॉन्वेक्स फेस और एक होता है कॉनकेव। इसको और क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस को और क्या बोलते हैं, सिस फेस, और क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। कॉनकेव फेस को और क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस, और क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। ठीक, सॉरी फेस, या फिर मैचुरिंग फेस बोलते हैं। ठीक है, ये किसके तरफ होता है, कॉन्वेक्स फेस किसके तरफ होता है। तो इसके लिए याद रखने के लिए एक चीज आप क्या याद रख लोगे कि ये रिसीव क्या करता है, प्रोटीन्स जो कि मॉडिफाइड होते हैं किसके थ्रू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ये क्या करता है, रिसीव्स प्रोटीन्स modified by रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है यार, राइबोसोम, और इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो आपको ऐसे याद रखना है कि वो पार्ट जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स को अपने तरफ ले, वो कौन सा फेस होता है, सिस फेस होता है, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस, या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मिंग फेस। लेकिन वो पार्ट जो क्या करे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ हो, कहाँ पे हो, ये किधर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ है, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कॉनकेव फेस किसके तरफ है यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। और ये मेनली किससे बना हुआ है, आपका सिस्टर्ने से बना हुआ है। कॉनकेव फेस मेनली किससे बना हुआ है, मेड ऑफ सिस्टर्ने। मेनली किससे बना हुआ है, आपका सिस्टर्ने से बना हुआ है। ठीक, तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको किसके बारे में, कॉनकेव फेस। और ये देखो अलग अलग नाम करके पूछ देता है, कभी आपसे सिस फेस लिख के पूछ देगा, कभी आपसे मैच्योरिंग फेस लिख के पूछ देगा, कभी आपसे ट्रांस फेस लिख के पूछ देगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस सीक्वेंस में। अभी मैं आगे जब आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंसेस बन के गोल्जी बॉडी की तरफ जाते हैं और फिर गोल्जी बॉडी से हमारे सेल के बाहर जाते हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो पहले इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे यार। अब वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। देखो अभी तक हमने गोल्गी बॉडी के हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात कर लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो गोल्जी बॉडी है काम कैसे करता है, और इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शन के बारे में। तो पहले हम इसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में,
कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। इसके वर्किंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स के द्वारा, कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो क्या है, सराउंडेड होते हैं कुछ ना कोई पोर्शन के, किसके पोर्शन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के पोर्शन से। मैंने क्या बोला कि राइबोसोम्स के हेल्प से जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। वो क्या होता है कि जब गोल्गी एपेटस के पास आता है तो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स के फॉर्म में आता है। ठीक, किसके फॉर्म में आता है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के फॉर्म में आता है। और जब ट्रांसपोर्ट वेसाइकल गोल्जी बॉडी के एंट्री फेस पे आते हैं, अब गोल्जी बॉडी का एंट्री फेस कौन सा हुआ, क्या कॉनकेव फेस हुआ या फिर कॉन्वेक्स फेस हुआ, क्या सिस फेस हुआ या फिर ट्रांस फेस हुआ, क्या फॉर्मिंग फेस हुआ या फिर मैच्योरिंग फेस हुआ। तो तुम क्या बोलोगे कि जो हमारा एंट्री फेस है गोल्गी बॉडी का वो कौन सा है, कॉन्वेक्स, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, सिस, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। फिर ये जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है वो फ्यूज कर जाते हैं किसके पास, एंट्री फेस के पास, मतलब सिस फेस के पास, या फिर बोल सकते हो कॉन्वेक्स फेस के पास, या फिर बोल सकते हो फॉर्मिंग फेस के पास। और फ्यूज होके वो क्या करते हैं, सिस्टर्ने के अंदर प्रोटीन्स को रिलीज कर देते हैं। मैंने क्या बोला, वर्किंग मैकेनिज्म इनका क्या है, पहले क्या होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं राइबोसोम से, वो कहाँ पे चले आते हैं, गोल्गी के फेस के पास। तो क्या लिखेंगे, पहला कि प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, क्या होता है वो कि वेसाइकल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सराउंडेड बाय membrane of endoplasmic reticulum and eventually bursts off from कहाँ से, surface to form transport vesicles। ठीक, दूसरे नंबर पॉइंट पे मैंने क्या बोला था कि ये जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है कहाँ पे मूव कर जाएंगे, एंट्री फेस की तरफ। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स मूव्स टुवर्ड्स एंट्री फेस ऑफ गोल्जी बॉडी के एंट्री फेस के तरफ मूव कर जाएंगे। और थर्ड में क्या होगा कि वो उसके एंट्री फेस के साथ क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या करेगा, फ्यूजेस विथ फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एंट्री फेस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड रिलीजेज द प्रोटीन इन, और ये प्रोटीन को रिलीज कहां पे कर देगा, सिस्टर्न्स में। ठीक, तो ये मैकेनिज्म चलता आ रहा है। अभी तक हमने क्या किया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होकर आया था वेसाइकल्स के फॉर्म में, हमने उसको ट्रांसपोर्ट करा के कहां पे ला दिया है, गोल्जी एपेटस के एंट्री फेस तक ला दिया है। ठीक, हमें करना क्या है कि गोल्जी बॉडी के बाहर निकालना है। अभी तक हमने लाया कहाँ पे, गोल्जी बॉडी के एंट्री फेस पे लाके रोक दिया है। इसको नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यार, हमने एंट्री फेस तक पहुंचा दिया, फिर एंट्री फेस से कहाँ आया वो, सिस्टर्न्स के अंदर। सिस्टर्न्स के अंदर आके क्या है, उसका मॉडिफिकेशन होगा, और उसका मॉडिफिकेशन होने के बाद से क्या है, वो एग्जिट फेस की तरफ आएगा। गोल्जी बॉडी का एग्जिट फेस कौन सा है, कॉनकेव फेस, जिसको हम लोग ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं।
तो मेचुरिंग फेज का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे एंट्री फेज से, वो आके वहाँ पे मॉडिफाइड होंगे, और मॉडिफाइड होके क्या है, वो पैक्ड होंगे। किसके फॉर्म में पैक्ड होंगे? वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक्ड होंगे। और जो कुछ भी प्रोटीन्स वहाँ पे मॉडिफाइड हुआ है वो एग्जिट फेज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में? सिक्रीटरी वेसाइकल्स के फॉर्म में, जो कि सिक्रीटरी वेसाइकल्स क्या डिलीवर कर रहा है? प्रोटीन्स। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और फिर वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। कहाँ पे? इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो पॉइंट को हम लिखेंगे क्या? पॉइंट क्या लिखेंगे हम? कि जो हमारा प्रोसेस्ड प्रोटीन्स है, प्रोसेस्ड प्रोटीन्स, प्रोसेस्ड प्रोटीन्स क्या होंगे? लीव द एग्जिट फेस, लीव द एग्जिट फेस। और यहाँ पे एग्जिट फेस बोलने का मतलब क्या है? कॉन्केव फेस या फिर ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। किसके फॉर्म में? फेस एज सेक्रेटरी वेसाइकल्स। सेक्रेटरी क्या? वेसाइकल्स which deliver the proteins, which deliver the protein, कहाँ पे प्रोटीन को डिलीवर करता है? टू द प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है। फिर वहां से वो क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज। वेयर दे आर डिस्चार्ज्ड बाय किसके प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस। कहां पे? टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाते हैं? ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक, बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो अदर प्रोटीन्स होते हैं, जो अदर प्रोसेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, वो जो एग्जिट फेज को पास कर चुके होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनकॉर्पोरेट होके क्या है? मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं। फाइनली जो कुछ भी प्रोसेस्ड प्रोटीन्स होते हैं वो क्या है कि हमारे एग्जिट फेज के थ्रू वेसाइकल्स के फॉर्म में चले जाते हैं। और उनको कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज वेसाइकल्स भी बोलते हैं। और मेजर स्टोरेज वेसाइकल का नाम क्या है आपका? लाइजोसोम। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल गया क्या कि लाइजोसोम बनता किससे है? देखो ये लाइजोसोम क्या है? ये वही सेक्रेटरी वेसाइकल है जो कि हमारे एग्जिट फेज से बाहर निकल रहा है। बन के कहाँ से आया? पूरा मैकेनिज्म को समझो यार। बन के कहाँ आया? कहाँ से आया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या बना? प्रोटीन बना। वहाँ से प्रोटीन किसके पास आया? गोल्जी बॉडी के फॉर्मिंग फेस या फिर एंट्री फेस या फिर सिस फेस पे आया। वहाँ से आके वो किसके अंदर आया? सिस्टन्स के अंदर आया। और वहाँ पे उसका क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन हुआ तो कुछ प्रोटीन्स क्या हुए कि सेक्रेटरी वेसाइकल्स के फॉर्म में नॉर्मल से निकल गए। कुछ वेसाइकल्स किसके फॉर्म में बाहर निकले? स्टोरेज वेसाइकल्स के फॉर्म में। और जो प्रोटीन्स स्टोरेज वेसाइकल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइजोसोम। उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइजोसोम बोल रहे हैं। तो ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है कि लाइजोसोम किसको बोला गया है। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म है। तो जो हमारे स्टोरेज वेसाइकल्स हैं, स्टोरेज वेसाइकल्स को ही हमने क्या बोला? लाइजोसोम। क्या बोला? लाइजोसोम बोला किसको? स्टोरेज वेसाइकल्स को। तो बात आती है यार कि फंक्शन क्या होगा हमारे इस गोल्जी बॉडी का। फंक्शन ऑफ जीबी, गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होगा? तो सबसे पहला फंक्शन हम बात करेंगे जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, क्या? सेल सिक्रीशन। अब सेल सिक्रीशन बोलने का क्या मतलब है? सेल सिक्रीशन बोलने का मतलब ये है कि जो मेन फंक्शन है हमारे गोल्जी बॉडी का वो किस चीज़ का है? सिक्रीशन का है। मतलब
एक्सपोर्ट का है, किस चीज़ का, माइक्रोमोलिक्यूल्स का या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स का। तो मैं बता दूं कि ये एक्सपोर्ट किसका करता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। तो हम क्या बोलेंगे कि मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज क्या है, सिक्रीशन। किस चीज का सिक्रीशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। सिक्रीशन बोलने का यहां पे मतलब क्या है, एक्सपोर्ट। क्या है, एक्सपोर्ट। और किसका, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, इसको नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा यार, जो हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है कि मटेरियल्स को रिसीव करता है, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। थोड़ा सा यार पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। रात के बज रहे हैं 3। मेरी आंख में आप देख सकते हैं पूरा नींद भरा पड़ा है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो और क्या करता है यार, गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड हुए पड़े हैं, किससे सिंथेसाइज्ड हुए पड़े हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किसके थ्रू, सीस फेस के थ्रू ये क्या है, रिसीव करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या बोल सकते हो कि जो प्रोटीन्स बनते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी उनको लेके केमिकली मॉडिफाइड कर देता है। केमिकली मॉडिफाइड करने का मतलब क्या है कि 2 प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसाइलेशन और एक होता है ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन से क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोसाइडेशन से क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड बनता है। ठीक, तो ये काम कौन करता है, हमारा गोल्जी बॉडी। याद रखोगे क्या कि ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन 2 वर्ड है। क्या है, 2 वर्ड, ग्लाइकोसाइलेशन और एक है ग्लाइकोसाइडेशन। यहां पे क्या फॉर्म होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। यहां पे क्या फॉर्म होता है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक, ये कहां पे हो रहा है, सारा का सारा गोल्जी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक, जब केमिकली मॉडिफाइड हो जाता है ये सारे मटेरियल्स, तो ये पैक्ड हो जाते हैं किसके फॉर्म में, वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक्ड हो जाते हैं। और पैकिंग किसका काम है, गोल्जी बॉडी का काम है। ठीक, फिर ये जो वेसाइकल्स पैक्ड हुए ये ट्रांसफेस के थ्रू क्या है, डिस्चार्ज हो जाते हैं आउटसाइड द सेल। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक कॉमन, एक यूनिवर्सल लाइन में बोलने जा रहा हूँ, उसको आप हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हो। लाइन क्या है कि ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर टू बी सेंड आउटसाइड ऑफ द सेल, वो किसके थ्रू जाएंगे, गोल्जी बॉडी के थ्रू। मैंने क्या बोला कि सेल के अंदर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं अगर उनको बाहर भेजना है वो किसके थ्रू जाएंगे, गोल्जी बॉडी के थ्रू। तो लिखोगे क्या कि ऑल the macromolecules which are to be sent outside the, कहाँ, किसके बाहर, सेल के बाहर, outside the cell are move through जीबी मतलब गोल्जी बॉडी। और इस वजह से, इस रीजन से गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल। या फिर एक और नाम देते हैं इसको क्या, मिडिल मैन ऑफ सेल। क्या नाम देते हैं एक और इसको, मिडिल मैन ऑफ सेल। क्या नाम देते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या हो जाएगा यार, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम।
फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। जो स्टोरेज वेसाइकल्स हैं, सिक्रीटरी वेसाइकल्स, जो स्टोरेज वेसाइकल्स हैं वो वही क्या है, लाइजोसोम है। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम किसका काम है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम भी किसका काम है, हमारे गोल्जी बॉडी का। बस गोल्जी बॉडी का ही नहीं यार, हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम इज द कंबाइंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, कंबाइंड फंक्शन है किसका, कंबाइंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का क्या है, कंबाइंड फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। तो बात आती है कि सेल वॉल का वो कौन सा मटेरियल, कौन से सेल वॉल के मटेरियल का ये सिंथेसिस करता है, तो पॉलीसेकेराइड का। किसका, पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस करता है कौन, आपका ये गोल्जी बॉडी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो और वहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो वहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। किसको, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने बात किया किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में हम किसके साथ, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल लाइजोसोम और राइबोसोम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाओ और डाउट पूछे, और किस टॉपिक का, किस चैप्टर का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमें बताओ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।